चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। संख्या का योग बताइए। ठीक है, एक बात इसमें पुनः देखिए, इसमें 40 कम किया जा रहा है। कितना? 40 कम किया जा रहा है। ठीक है, कितना कम किया जा रहा है? 40 कम किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसे हम नोट करते हैं। 7:5 दिया है। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं कि 7x/5x है। ठीक है, कितना? 7x/5x है। अब चलिए देखते हैं, 40 कम किया जा रहा है, यानी कि 7x - 40 और बटे 5x - 40। ठीक है, फिर अनुपात कितना हो जा रहा है? 27:17, यानी कि 27/17। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि 17 गुने 27x माइनस 40 गुना 17। ठीक है, बराबर 5x गुने 27 और माइनस 40 गुना 27। ठीक है, अब देखिए, अब हम किसको हम देखिए x का हमें वैल्यू निकालना है, यानी कि पक्षांतर करके हमें x का मान निकालना है। ठीक है, क्या करना है? x का मान निकालना है। तो हम 17 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 सत्ते 119x। ठीक है, फिर माइनस 17 शून्य शून्य 17 चौके 68। ठीक, फिर इज इक्वल 27 और 5 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13 x। ठीक, फिर इसका करेंगे तो 0 4 फते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 1080 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए इसमें से बड़ा कौन सा है? तो 135 बड़ा है, 119 छोटा है। ठीक है, यानी कि हमें जो घटाना है 135 में से 119 घटाना है, यानी कि इसे हम लिखते हैं 135 x माइनस 119x। अब 1080 में से हम इसको घटा देंगे, कितने को? 680 को। ठीक है, चलिए इसका हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 35 में से 19 गवा तो 4 और 2, यानी 24x। नो 14x होगा, 14x होगा, सॉरी 14x होगा, इज इक्वल। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 0 यानी कि 400 होगा। फिर x, अब x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 400/14 होगा। ठीक है, अब इसे हम काट सकते हैं, कितने से? हम काट सकते हैं इसे 20, यानी कि 200/7। ठीक है, 200/7। सॉरी फ्रेंड्स, हमने यहाँ कैलकुलेशन गलत कर दिया था। यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा 16। तो 4 दहें 40 और 4 चौके 16, यानी कि यहाँ फिर 4 आ जाएगा। फिर इसे जब हम काटेंगे तो हो जाएगा कितना? 25, यानी 25 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 25 बार में ये कट जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है? संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? संख्याओं का योग। अब चलिए देखते हैं, अगर हम संख्याओं का योग निकालें, यानी कि संख्याओं का योग कौन सा हमें निकालना है? इन 7:5 वाले को। कितने वाले को? 7:5, यानी कि अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12x। तो 12 गुना में हो जाएगा कितना? 25। और जब 12 का हम 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 और 12 दूना 24 और 6 30। कितना हो जाएगा? 300, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए हमें अनुपात दिया गया था 7:5, इसे हमने मान लिया 7x/5x। ठीक है, फिर 40 कम किया गया तो 40 हमने कम किया। फिर इसका जब हमने कैलकुलेशन इतना किया
तो यहाँ पे आ गया सब मिला के 16x बराबर 400, 16x बराबर 400 कितना 16x बराबर 400 आ गया। ठीक है, अब 400 में हम 16 से भाग करेंगे, 400 में जब हम 16 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना 25। अब हमसे पूछा गया संख्याओं का योग बताइए, तो संख्याओं का योग यानी 7 और 5 का योग कितना हो जाएगा 12, तो 12 में और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 और 15,000 रुपये है। ए का मासिक खर्च कितना है 8,000 रुपये है। यदि ए और बी की मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है तो उनकी मासिक बचत का योग कितना है। ठीक है, यानी उनकी बचत का योग पूछा, यानी टोटल दोनों मिलाकर कितना बचत करते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बचत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना आय है उसमें से जो खर्च है उसको जब हम माइनस करेंगे तो बचत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। व्यय का मतलब होता ही है खर्च। ठीक है, यानी कि व्यय कितना दिया हुआ है, व्यय कितना दिया हुआ है 2:3। ठीक है, जबकि ए का खर्च कितना है 8,000, यानी कि जो 2 बराबर है वो कितने किसके है 8,000 के बराबर है। तो बी कितना खर्च करता है, क्योंकि यहाँ पे बी का खर्चा हमें दिया नहीं है तो बी का खर्चा हम सबसे पहले निकालेंगे। तो बी कितना खर्च करता है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो जब बी बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8,000 बटे 2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा कितना 3। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000, यानी कि 12,000 बी खर्च करता है। अब चलिए देखते हैं बचत। ठीक है, तो ये हो अब आय, दोनों का आय कितना है, एक का है 12,000 रुपया और एक का है कितना 15,000 रुपया। ठीक है, कितना 15,000 रुपया। ठीक है, कितना है 15,000 रुपया। अब खर्च दोनों कितना करते हैं, एक करता है 8,000 रुपया और एक करता है 12,000 रुपया। ठीक है, कितना करता है 12,000 रुपया, जो कि हमें इन दोनों का योग निकालना है तो इसे हम प्लस मान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आएगा क्या हो जाएगा आय। तो जब 12,000 में से 8,000 हम खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना 4,000, प्लस ये कितना बचाएगा, ये 3,000 बचाएगा, क्योंकि इसके पास आमदनी 15,000 की है और 12,000 रुपया खर्च करता है तो इसके पास 3,000 रुपया बचेगा। तो टोटल जो दोनों की इनकम बचेगी वो कितना बचेगी 7,000 रुपया। कितना हो जाएगा 7,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक यानी कि 4,000 प्रति माह बचाता है तो बी की आय कितनी है, यानी कि बी जो है वो 4,000 रुपया बचाता है और व्यय कितना है 2:3 में है। यानी कि चलिए देखते हैं इसे हल। ठीक है, आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है 3:4 और खर्च व्यय का मतलब होता है खर्च, यानी 2:3। ठीक है, 2:3 है। ठीक है, कितना है 2:3 है। अब हम बचत कैसे निकालते थे, आय में से खर्च को माइनस कर देते थे, यानी कि देखते हैं एक का अंतर, यानी कि जो बी है, बी जो है बचाता कितना है 4,000 रुपया, कितना 4,000 रुपया। तो उसकी इनकम कितनी है, यानी कि 3 बराबर निकालना है, यानी कि इसका जो अंतर था वो 1 था। ठीक है, तो 1 यानी कि बचत 1, इसमें अनुपात में बचत 1 रुपया है और दिया कितना है 4,000 रुपया, यानी ये इसके बराबर होगा। तो 3 बराबर किसके होगा 4,000 गुना 3, यानी कि 12,000 रुपया उसकी मंथली इनकम है। तो कितना हो जाएगा उसकी इनकम 12,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या है बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।